भूख हड़ताल अब करेम सब वही जब क्या कहनी है भूख हड़ताल करेम डीएम साहब के सामने। हाँ वही जो मुंगेम सब वही जो मुंगेम सब केहू नेता मंत्री मदद करे खातिर आवेला ना केहू ना पूछेला खाली वोट खातिर आइल पूछे दीदिया चाची काकी कही लो ओकरा बाद चल के देखी अन्हारा में रही सब बमबत्ती जरा के खाए बनाई सब अन्हारे में सूती ने सब लाइट ना लगावेला पानी रोकता के कॉल पर तेज करता है माटी गिरावता है के कुछ करता है। कितना कितना जमीन में मिलल बावे 3 डिसमिस सब केहू के सब केहू के। इससे गरीब कौन होगा, पलानी में रह रहा है लोग, ना बिजली का ठीक है ना कुछ है, मोमबत्ती जला के लोग रहता है, रात में कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। वहाँ नहर पे लोग है, उसके ऊपर से 11,000 का तार गया है बिजली का। गाछ बागे गोपालगंज जाने तो कहले सिधवालिया जा सिधवालिया कहले थाना पर जाने तो कोनो सुनो तीनों जगह धौरल नहीं सब आ कोनो सुनवाइए ना रहेला। फिर अभी रोज कहाँ रही लोनी हमके नहर पर रहता नहीं रोड पर रहता नहीं पलानी टैंक है। हाँ पलानी टैंक बरखा बुनी में वही में रहेंगे सब। इन लोग को ना इंदिरा आवास मिला, ना बिजली का कनेक्शन हुआ, ना सरकारी कोई सुविधा मिला। इसके अलावा जो पीछे वाले ज़मीन वाले लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे आगे सरकारी ज़मीन है तो मेरा हुआ। इन लोग को बराबर हटाने का प्रयास करते हैं, हटाते रहते हैं। अभी हम एक दलित मोहल्ले में हैं और आपको बता दें कि बिहार सरकार का एक योजना है जिसमें 3 डिसमिल से लेकर के 5 डिसमिल तक भूमिहीनों को भूमि देना है जहां पर उनका अपना मकान बन सके। और आपको बता दें कि जितने लोग को आप कैमरे में देख रहे हैं सभी लोगों को सरकार के तरफ से जो है एक बार पट्टा काट दिया गया है, यानी कि ज़मीन का जो रसीद कहा जाता है वह दे दिया गया है। ज़मीन इनके नाम पर अलॉट कर दिया गया है। ये लोग उस ज़मीन का एक तरह से जो मालगुजारी का चार्ज होता है वह देते भी हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का अपने ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ है। पिछले दिनों ये लोग जिलाधिकारी से मिलने के लिए एक आवेदन के माध्यम से तमाम लोग गए थे। अब पता नहीं उसके बाद से क्या कुछ हुआ और क्या कुछ इसके बीच की कहानी रही है कि पेपर इनके पास होने के बाद भी इनको अपने जमीन पर कब्जा नहीं हो रहा है। ये सब कुछ जानने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है राउर? सुरेंद्र राउत। तो हई जमीन के कागज उनके बलग बानू बाटे तब का दिक्कत बा वही जमीन पर जाए में? दिक्कत यह बा कि लोग रोकता लोग हाँ। माने जो अगल बगल में बा अगल बगल जो जमीन जोता वो रोकता। हाँ वही खातिर मारा मारी करे खातिर तैयार बा लोग। हाँ केहू पानी रोकता आदमी के सब केहू पानी रोकता केहू कॉल पर तेज करता है माटी गिरावता है केहू कुछ करता है। कितना कितना जमीन में मिलल बावे? 3 डिसमिस सब केहू के सब केहू के। कोई आदमी रो बावे माने जितना लोग मिलल बावे 8 आदमी 10 आदमी 12 आदमी 10 आदमी 10 में 3 डिसमिल जमीन मिलल बावे। आदमी नो सरकारी है केहू के प्राइवेट है? सरकारी है। तो जब सरकारी तो केहू काहे रोकता? रोकता लो जे हमरा आगे बा। अच्छा माने वो लोग के आगे बार पड़ जाता है जमीन में। ये जमीन बा तो संगे के गए रहे गोपालगंज बानी से है जी। तो ओजी का भवे गए रहे तो गंज तक कुछ ना भगे कागज लगा के चले से डीएम से माने डीएम साहब से भेंट भऊ है ना भेंट 3 बजे हमने पेड़ा जो होले बानी सोई 3 बजे ले 4 बजे पेड़ा जो होके तब हमके घरे आइल बानी। तो माने ओजी रोदनी का करे गए रहे यही खातिर के जमीन पे? हां जमीन एक खातिर हमके गई रहे कि हमनी के ऊपर कब्जा हो जा बाकी डीएम साहब कबो के उतारा ना दीहिन जब माने भेंट नहीं होता का तो फिर भेंट होला एक कहला जाए तो भेंट होला एगो में गार्ड रहली उ ना जाय देली हमनी के। हां हां लग ना भेंट कर। अब मान ली कागज मिलिए गइल बा और डीएम साहब से भेंटे नहीं के हो तो फिर अभी रोदनी कहां रहिली लोनी? हमके नहर पर रहता नहीं रोड पर रहता नहीं पलानी टैंक है। हां पलानी टैंक बरखा बुनी में वही में रहेंगे आनी पर मुधियाला ना उधियाला तब का कौन सब बहरी कर के भूल जाई ना पलानी गिर जाला आनी आवेला तो बरखा बुनी में हमनी के तो जटा गरानी से जाई ने हमनी के आ नहर पर खड़ा हो जाई ने तो नहर पर तो गाछो छोई कहीं गछवा गिर हां तो वो के डर रहेला तो खेत में आके रही ने खड़ा हो नहीं खत्म वही हमके घर द्वार साफा नहीं खे। तो जो 10 गो आदमी के मिलल बावे तो ये 10 गो लोग बावे कि औरियो बने वाले के लोग बावे? और ये लोग माने वो लोग नहीं मिलल ना वो लोग नहीं ना तो वो लोग कहां बालो? वो लोग ना रे पबा माने वही केहू रह हां केहू देखे हम का कह जा केहू रह के गुजर कह जाता। वो जो लोग रहे तो रोदनी केहू रहे गोपालगंज ट्रेन से कि टेम्पो को के अथी बस से हमके जानी से बस से जाइने से आइने से मान ली खर्चो हो गेला डीएम साहब से ना बहुत खर्चा होला जाई आवे में आ जाइने से आइने से लवर के चली आइने से। तो मान ली जमीन के कागज बावे 10 आदमी के जमीन भी मिल गेल बावे कब्जा नहीं के पर डीएम साहब से भेंट नहीं होता का कहे हम जे भी लोग देखता है पुलिस ऐसे कि डीएम साहब एक बेर कहनी आ कागज लिख के देनी है जी बरौली सीओ साहब अथी कहनी थाना में रिपोर्ट कहनी और ओकरा बाद से सीओ साहब ना गईनी जी ना वहीनी रोदनी के कब बरस जी रहत हो गेल ए जी 20 बरस से ऊपर हो गए 20 बरस से ऊपर हो गए। कागज कब रोदनी के मिलल बा? 2008 में 8 में
तो अभी माने जमीन अभी जमीन का कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो अच्छा एक अलावा कोनो जमीन बा जी अपन? ना हमारा कुछ नहीं है। तो जब जमीन के तरफ वाला इंदिरा आवास ना मिलते और कुछ ना सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राशनों कार्ड नहीं है? राशन कार्ड बाटे। हाँ इंदिरा आवास राशन नहीं, दिक्कतें बना दिक्कत बा। का नाम बता नहीं रहे अपन? सुरेंद्र राउत। तो मान ली डीएम साहब से भेंट नहीं केवल तो फिर जाएम लो नहीं? हाँ फिर जाए के बाद कहिया जाएम सर सुखे के दिन जाए सर। हाँ वो दिन भूख हड़ताल अब करेम सर, वही जब का कहनी है भूख हड़ताल करेम डीएम साहब के सामने? हाँ वही जो मुंगेम सर, वही जो मुंगेम सर अब फिर माने से ना फिर रात हो चाहे कुछ हो को जैसे हटेम सर ना है। बहुत दिन धौरनी सब बहुत तर पावल लो, बहुत हमके पैसा लगावल। माने डीएम साहब के लोग को हाली गइल होखम नहीं अभी ले? हमनी के दर्शन हला गइल बानी, कोनो सुनवाई नहीं? ना कोनो सुनवाई नहीं के। एगो डैम बा हमके हटावेली, हटल 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 चलल नीचे चलल ह ढुके ना देली, कागज ले लिया ले जाके वोट वोट में नाम बा? वोट हाँ वोट दी ने हम तो वोट दे जाए नहीं? हाँ जाई ने से वोट दे, सब कुछ में नाम बा, बाकी जमीन में बहुत ले थी लोग। वो जी गोपालगंज जाने तो कहले सिधवालिया जा, सिधवालिया कहले थाना पर जाने तो कोनो सुनो तीनों जगह धौरल नहीं सब और कोनो सुनवाई ना रहेला। चलिए भाई साहब, रहने के लिए तो दिक्कत है। कहा गया है कि हर व्यक्ति का प्राथमिक चीज है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा का ये लोग काम करते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन रहने के लिए जो है वह मकान नहीं है। सरकार ने जमीन पेपर हाँ खेत बाड़ी में कमा रुपया दल जोगा के धो के जाता, तीनों जगह पैसा लगा के हमके चलिए, कोनो सुनवाई नहीं। बताई केहू नेता मंत्री मदद करे खातिर आवेला ना, केहू ना पूछेला, खाली वोट खातिर आइल पूछे। दीदिया चाची काकी कही लो, ओकरा बाद चल के देखी अन्हारा में रहने से बमबत्ती जरा के खाए बनाए से अन्हारे में सूती ने सब लाइट नहीं लगावेला लोग के। तो नेता मंत्री खाली वोटे मांगे, वोटे मांगे। खातिर दीदिया चाची कहेला लो, ओकरा बाद केहू ना पूछे आई, ना पूछे आवेला लो, केंगन रहत लो, केंगन का करत लो, ना केहू ना पूछे, ना केहू ना पूछे। लागल बा उ गिर जाई त ये उसो हाय हो तारवा कौची कौची हौ नहर पर एथिया लागल बा हौ लाइटा बा एथी तारा बा उ जइए गिर जाई त ये लोगो जी के सहाय हो जाए, यही फेर में बानी। हां त उ देख। चलिए अब जब ये लोग गोपालगंज गए हैं, हमारे साथ आपको बता दें कि बगल के पूर्व के मुखिया प्रतिनिधि हैं। यह बात आप समझ रहे होंगे, भूमिहीनों को जो जमीन देना है, जो जमीन के अलॉटमेंट होना है, जब जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होगा तो कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा, चाहे इंदिरा आवास हो चाहे कोई भी। देखिए ये लोग भूमिहीन है, इनके अलावा अन्य लोग भी भूमिहीन है, नहर पर रहता है। इन लोग को 2008 में सरकार बास्केट पर्चा दे दिया। इन लोगों का दखल कब्जा भी यही जमीन है सड़क के किनारे। चूंकि सड़क के किनारे सरकारी जमीन है तो सरकार इसी का बास्केट पर्चा काट दिया। रसीद ये लोग कटाता है, अपने नाम से मालगुजारी भी देता है। 2008 में कर दिया सरकार ने। इन लोग का यहाँ पलानी वगैरह भी रखा गया, कुछ लोग का नहीं रखाया, लेकिन उसके बाद से इन लोग को ना इंदिरा आवास मिला, ना बिजली का कनेक्शन हुआ, ना सरकारी कोई सुविधा मिला। इसके अलावा जो पीछे वाले ज़मीन वाले लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे आगे सरकारी ज़मीन है तो मेरा हुआ। इन लोग को बराबर हटाने का प्रयास करते हैं, हटाते रहते हैं। कभी कोई माटी भरता है, कभी कोई उजाड़ता है, कभी कुछ करता है। तो हमको उस लोगों से मतलब नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनकी अपनी मांग है कि हमारा पीछे ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन मेरे आगे है तो मेरा हुआ। लेकिन यह भी तो सरकारी ज़मीन का पट्टा इनको दिया है सरकार ने। ये अभी पट्टा जो है ये अपने से तो बनाए नहीं है, सीओ साहब और सरकार ने ही दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, पदाधिकारी को इसमें क्या कहते हैं, संज्ञान लेकर के दखल कब्जा इनको कराना चाहिए, इनको सुविधा देना चाहिए। क्योंकि अभी तो भारत के नागरिक हैं, अभी तो वोट देते हैं, इनको भी तो सब अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वोट के समय लोग आता है, वोट के बाद ना विधायक जी कभी आते हैं, ना कोई आवाज़ उठाता है। ये लोग कई बार गरीब आदमी मजदूरी छोड़ के आ जाता है वहाँ डीएम साहब के यहाँ, सीओ के यहाँ, भाड़ा भी लग रहा है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, उस दिन जब ये लोग गए थे गोपालगंज तो वहाँ पर आप भी थे? हम जाके नंबर लगवा दिए डीएम साहब के, जनता दरबार में इन लोगों को बैठा दिए। लेकिन अभी हमको पता चल रहा है कि डीएम साहब 3 बजे तक नहीं आए, ये लोग नहीं मिल सका। ऐसा कई बार हुआ है। मैंने उनसे मिलकर कहना क्या है इन लोगों को? कहना है कि जो भाई अब सरकार ने जो हमको पट्टा दिया है, जो हमारा रसीद कट रहा है, मालगुजारी रसीद, इस आधार पे हमको दखल कब्जा कराइए, जो सुविधा मिलना चाहिए। हम भी तो भारत का नागरिक हैं। सरकार भीम संवाद कर रही है, गांव-गांव में भीम कैंप लगाया जा रहा है बाबा साहब के नाम पे। और बाबा साहब का जो सपना था कि समतामूलक समाज बने, सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, सभी लोग आगे बढ़ें, पढ़े लिखे आगे बढ़ें, सभी लोग अच्छा से जिएं। तो उस आधार पे कहाँ बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है? सरकार तो केवल उनका नाम लेके कैंप लगा रही है, लेकिन कैंप के माध्यम से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए
यही नो कैंप में कहा जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो उनको जो सुविधा से वंचित हैं, उनको सुविधा दिलाया जाएगा। चाहे सुविधा देना है तो सुविधा जब देना है, चाहे दिलाया जाएगा तो भाई दिलाइए। अब इनसे गरीब कौन होगा? पलानी में रह रहा है लोग, ना बिजली का ठीक है ना कुछ है, मोमबत्ती जला के लोग रहता है, रात में कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। वहाँ नहर पे लोग है, उसके ऊपर से 11,000 का तार गया है बिजली का, पेड़ है, कभी आंधी तूफान में ही पूरा उजड़ जाता है। ये लोग आके खेत में खड़ा होकर रहता है, फिर सुबह में बनाता है तो रहता है। मैंने कुल मिलाकर के इन सारे समस्याओं का समाधान क्या है कि इनको जमीन पर कब्जा करा दिया जाए। जमीन पर कब्जा कराया जाए, इनको इंदिरा आवास दिया जाए, इनको सुविधा दिया जाए सरकारी। इनको जो वंचित लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको सरकार की पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि अपने लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की सुविधा देना। सरकार किसके लिए है? लोगों के लिए न है। नहीं तो ये राजतंत्र हो जाए, क्या जरूरत है प्रजातंत्र का? जब हम वोट देते हैं, वोट देने का हमको अधिकार है, तो हमको अच्छा से जीने का भी तो अधिकार मिलना चाहिए। हम भी अच्छा से जिए, हमारा भी बाल बच्चा पढ़े लिखे, हम भी आगे बढ़े, यहाँ ना होना चाहिए जी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, या काफ़ी दुख है, पीड़ा है। आप भी देख रहे हैं यहाँ की स्थिति परिस्थिति को, और नहर पर भी चलिए देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। चलते हैं। नहर पे अगर तार टूट के गिर जाएगा 11,000 वोल्ट का, तो सब पलानी जर जाएगा, कई लोग मर जाएगा। ऐसे भी कीड़े मकोड़े काट ले रहे हैं, जहरीले कीड़े मकोड़े, तो उसमें भी लोग मर रहे हैं। कुल मिलाकर के दलित और महादलितों पर सिर्फ मंचों से भाषण और अभी तक राजनीति होते रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वाकई में अगर जो दलित बस्ती है, दलित परिवार है, उन लोगों को अगर सुविधा की बात की जाए, जिसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग बरौली प्रखंड अंतर्गत लड़ौली पंचायत के दंगसी गाँव में हैं, जहाँ पर सरकार के द्वारा जमीन का रसीद तो दिया गया है, जमीन अलॉटमेंट किया गया है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं होने की वजह से जो है यह परिवार यहाँ पर मकान नहीं बना सकता है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है। बहरहाल इस खबर को हम इस दलित बस्ती से दिखा रहे थे, और सरकार कितना सजग है, सत्ता दलित और महादलित के लिए कितना कुछ कर रही है, इसका उदाहरण जो आपको दंगसी से हम दिखा रहे थे, इसको लेकर के आप अपनी राय दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।